बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नमाज ज़ोहर अदा करने का तरीका क्या है और नमाज ज़ोहर आपने कैसे अदा करनी है और उसमें होने वाली गलतियों से आप कैसे बच सकते हैं। और जहन में कोई सवाल हो तो आज की वीडियो देखकर आपके जहन से ख़त्म हो सकता है। उसके बाद रकात आपने कितनी अदा करनी है, नीयत कैसे करनी है और अदा कैसे करनी है। सबसे पहले 4 रकत नमाज सुन्नत मुअक्किदा पढ़ी जाती हैं। उसके बाद 4 रकत नमाज फ़र्ज़ अदा किए जाते हैं। उसके बाद 2 रकत नमाज सुन्नत मुअक्किदा अदा की जाती हैं। और उसके बाद 2 रकत नमाज जो हैं ये बाज़ इसको सुन्नत गैर मुअक्किदा कहते हैं और बाज़ नफल कहते हैं। तो सुन्नत गैर मुअक्किदा की नीयत से या नफल की नीयत से आप 2 रकत नमाज अदा कर सकते हैं और ये कुल 12 रकत अदा की जाती है। अदा करने का तरीका क्या है, आपने नीयत करनी है, दिल में ये इरादा रखना है कि नीयत करता हूँ 4 रकत नमाज सुन्नत ज़ोहर के पढ़ता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते, मुँह मेरा तरफ़ काबत शरीफ, अल्लाहु अकबर। जब फ़राइज़ अदा करेंगे तो आपके दिल में ये इरादा हो कि नीयत करता हूँ 4 रकत नमाज फ़र्ज़ ज़ोहर के। और आगे जब सुन्नत अदा करेंगे तो नीयत करता हूँ 2 रकत नमाज सुन्नत ज़ोहर के। और आगे 2 रकत नमाज नफल या सुन्नत गैर मुअक्किदा ज़ोहर के पढ़ता हूँ अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते, मुँह मेरा तरफ़ काबत शरीफ की फ़ौरन बाद आपने तकबीर तहरीमा कहनी है। और तकबीर तहरीमा में आपने अपने हाथ कानों तक उठाने हैं और अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथ बांध लेने हैं। उसके बाद आपने सना पढ़नी है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद आपने तावुज़ और तस्मीया पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद की किरात होगी। उसके बाद आपने अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाना है। और रुकू में आपने कम अज़ कम 3 बार ये तस्बीह पढ़नी है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। ये आपने रुकू में कम अज़ कम 3 बार पढ़नी है। और ज़्यादा से ज़्यादा ताक मरतबा आप जितना पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए सीधा खड़े हो जाना है। फिर इसी खड़े होने की सूरत में आपने रब्बना लकल हम्द कहना है। उसके बाद आपने अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे की तरफ चला जाना है। और आपने पहला सजदा करना है जिसमें आपने कम अज़ कम 3 बार ये तस्बीह पढ़नी है, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। उसके बाद आपने अल्लाहु अकबर कहते हुए कायदे की सूरत में बैठ जाना है। और इसको जलसा कहते हैं। तो इसमें कम अज़ कम 3 सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार आपने बैठना है। और यहाँ एक दुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो मसनून दुआ है, पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। उसके बाद आपने अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करना है। 3 मरतबा कम अज़ कम सुब्हान रब्बियल आला पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा ताक मरतबा आप जितना पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकत में खड़े होना है। दूसरी रकत में आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करनी है। सूरह फातिहा इसी तरीके से पढ़नी है, 7 सूरत मिलानी है। और उसके बाद आपने रुकू में चले जाना है। फिर आपने कोमा करना है
اس کے بعد آپ نے 2 سجود کرنے ہیں اور 2 سجدوں کے درمیان دوسری رکعت میں آپ نے قاعدے پر بیٹھ جانا ہے۔ یہ آپ کا قاعدہ اولا ہے، پہلا قاعدہ ہے۔ اس میں آپ نے تشہد کو شروع کرنا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ چونکہ فرض نماز ہے تو آپ نے بسم اللہ سے سورہ فاتحہ کو شروع کرنا ہے، اور سورہ فاتحہ ختم کرنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے، ساتھ سورت نہیں ملانی۔ اور یہ تیسری رکعت آپ کی اسی طریقے سے مکمل ہوگی، اور اس کے بعد آپ نے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ساتھ سورت نہیں ملانی، اور آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے قاعدہ اخیرہ کرنا ہے، آپ نے تشہد پڑھنا ہے۔ وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ آپ نے پڑھنا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے مسنون۔ آپ یہاں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ 2 دعائیں ہیں جو اکثر پڑھی جاتی ہیں، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ ایک دعا جو کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور دوسری دعا جو کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے وہ ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور جب آپ سنتیں ادا کر رہے ہوں تو سنت کی 4 رکعت میں آپ نے 2 رکعت میں اسی طریقے سے آپ نے نماز کا مکمل سبق پڑھنا ہے، اور تیسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ اور 7 سورت بھی ملانی ہوگی، اور اس کے بعد آپ نے رکوع اور قوما اور 2 سجدے، اور اس کے بعد چوتھی رکعت اسی ترتیب سے آپ نے چوتھی رکعت پڑھنی ہے، اور آپ نے قاعدہ اخیرہ پر بیٹھ کر اسی طریقے سے تشہد پڑھنا ہے، التحیات پڑھنی ہے، آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے، سلام ہے۔